बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे ऐसे दो गुनाह के बारे में जिसको करने से इंसान की सारी जिंदगी की अमल खत्म हो जाती है। यानी कि वो ऐसे गुनाह है, अगर कोई वो गुनाह करते हैं तो इसके वजह से जिंदगी की तमाम नेक अमल खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो गुनाह कौन से हैं जिनकी वजह से जिंदगी की तमाम इबादत खत्म हो जाती है, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि 11 कामों की करने की वजह से अल्लाह ताला घर से रहमत को खत्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन कौन से हैं? ये तमाम मालूमात जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एएच मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। नंबर 1, दोस्तों, अल्लाह ताला का एक नेक बंदा जिसने अपने जिंदगी के 70 साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो वो एक मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने पूछा, हजरत क्या हाल है? तो उन्होंने फरमाया कि कुछ नहीं, बस अभी तक बख्शिश नहीं हुई है। मुरीद ने कहा, हजरत आपने तो 70 साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी है, फिर आपकी बख्शिश क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया, इस 70 साल की इबादत के बारे में मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं गया। मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका हुआ है। मुरीद ने पूछा, आखिर वो मामला क्या है? तो हजरत ने फरमाया, एक दफा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था। उस दिन तेज धूप हो रही थी, फिर अचानक से बारिश होने लगी तो मेरे मुंह से निकल गया कि उफ, ए बेवक्त की बारिश। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा, वो बारिश बेवक्त की कैसे थी? तुम उसे साबित करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है। अब मैं उसे बेवक्त की बारिश कैसे साबित करूं? बस इसी एक गुनाह की वजह से उस शख्स की बख्शिश नहीं हुई। दोस्तों, बारिश, गर्मी, सर्दी सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं और कब क्या करना है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसीलिए अगर कोई काम आपके पसंदीदा ना हो तो इसमें आप अपनी दखलंदाजी मत कीजिए और ना ही अपने जबान से ऐसे कोई बात निकाले जो उसकी शान के खिलाफ हो। अक्सर हम अचानक बारिश होने की वजह से या फिर ज्यादा धूप या ठंडी की वजह से हम ऐसे बातें कर देते हैं जिससे अल्लाह ताला भी नाराज हो सकता है। इसीलिए कुदरत के कामों में कभी भी नाशुक्री का इजहार मत करें। गुनाह नंबर 2, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब कयामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह के बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उस बंदे के नामाई आमल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी, उसके साथ पहाड़ों जैसी नेकियां साथ होगी। उन नेकियों को देखकर अहले महशर वाले भी हैरान होंगे, यानी उसके पास इतनी सारी नेकियां होगी। उसके बाद उस बंदे की तमाम नेकियों को मीज़ान यानी तराजू में रखा जाएगा। उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और उसके गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। वो बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूँ। अब उसके बाद उसके गुनाहों वाले पलड़े में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा तो उसके गुनाहों का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। यानी उस एक कागज की टुकड़े की वजह से उसके तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और घसीटकर जहन्नम में डाल दो। दोस्तों, वो बंदा हैरान हो जाएगा और सोचेगा, मैंने तो सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी है, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो इस कागज की टुकड़े में लिखा हुआ है जिसकी वजह से मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया है। जो फरिश्ता उससे
घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, तो वो बंदा कहेगा कि मैं तो जहन्नुम में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि आखिर इस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को पल भर में खत्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपने वालिदा से चिल्लाकर बात की थी। सिर्फ एक बार चिल्लाकर बात करने का गुनाह इस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से तेरी तमाम नेकियां खत्म हो गई। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, जरा एक बार सोचिए कि अगर माँ बाप से चिल्लाकर बात करने का सजा ये है, तो जो शख्स माँ बाप पर बुढ़ापे में जुल्म करता है उनका अंजाम क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत जरूर करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि 11 कामों को करने से अल्लाह ताला घर से बरकत को खत्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन से हैं? नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से। ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में रिज़्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता हो और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिज़्क में बरकत हो, जब भी खाना खाए तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वजू किए कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसे घरों से भी बरकत को दूर कर देता है जिस घर में कुरान शरीफ को बगैर वजू किए तिलावत किया जाता हो। तो इस बात पर भी जरूर ख्याल रखें, जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करें तो उससे पहले जरूर वजू बना लिया करें। नंबर 3, घर में आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से। दोस्तों, इस बात पर भी आप जरूर ख्याल रखें कि आपके घर पर जब भी कोई सवाली यानी मांगने के लिए आए तो उसे आप कुछ न कुछ जरूर दे दें, उसको खाली हाथ ना लौटाए। और अगर वो आपके लिए बद्दुआ कर दे तो आपके घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होने की वजह से। दोस्तों, इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान की खिदमत जरूर करें। तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए और आप उसको खुश करके ही विदा करें। मेहमान को नाराज करने वाले के घर से अल्लाह ताला बरकत को खत्म कर देता है। नंबर 5, अपने वालिदैन से बदतमीजी करने की वजह से अल्लाह ताला ऐसे घरों में भी गरीबी बनाए रखता है जिस घर में वालिदैन की इज्जत ना की जाती हो। नंबर 6, आमदनी से ज्यादा खर्चा करने वाले के घर से। दोस्तों, फिजूल खर्ची करना अल्लाह ताला को नापसंद है, इसीलिए आप इतना ही खर्चा करें जितनी आपकी आमदनी हो। नंबर 7, सुबह देर तक सोने वाले के घर से। अल्लाह ऐसे घरों से अपने बरकत के फरिश्ते को दूर कर देता है जिस घर में लोग फजर के वक्त सोए रहते हैं। नंबर 8, 40 दिन से ज्यादा ज़ेरे नाब रखने की वजह से। नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से। जो लोग अपने औलाद को कोसते रहते हैं यानी अपने औलाद को गालियां देता रहता है, और खास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है, तो अल्लाह ऐसे शख्स के घर से भी बरकत को उठा लेता है और ऐसे घरों में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। नंबर 10, मगरिब और इशा के बीच सोने की वजह से। अल्लाह ताला ने मगरिब और इशा के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो कभी भी आप भूलकर भी मगरिब और इशा के बीच ना सोए। नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से भी अल्लाह ताला घर से बरकत को खत्म कर देता है और उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो तो घर में कुरान मजीद की जरूर तिलावत करें।